नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, फ़ोनपे की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। अब आप लोग फ़ोनपे ऐप में यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, यूपीआई अलर्ट को इनेबल कर सकते हैं और यूपीआई अलर्ट के माध्यम से बिना यूपीआई पिन के 200 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई अलर्ट को इनेबल करने से क्या बेनिफिट होगा, तो आप यूपीआई अलर्ट को इनेबल कर लेते हैं तो आप किसी को भी मैक्सिमम 200 रुपये तक बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई अलर्ट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक मनी ऐड कर सकते हैं और यूपीआई अलर्ट के द्वारा किसी को भी बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। भारत सरकार ने यूपीआई अलर्ट क्यों लाया है, यूपीआई अलर्ट लाने का क्या उद्देश्य है, तो जब भी आप किसी को भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप 10 रुपए, 5 रुपए या फिर 50 रुपए या फिर जितना भी रुपए आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो जो भी आप बैंक के माध्यम से यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, जब आप बैंक जाते हैं पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो पासबुक में सारा अमाउंट एंट्री करना पड़ता है, जिसके कारण से पासबुक भर जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई अलर्ट लाया गया है। तो जो भी आप यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करेंगे, वो आपको पासबुक में एंट्री नहीं होता है, सिर्फ आप मोबाइल में ही वह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप फोनपे ऐप को अपडेट कर लीजिए। हमने अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में प्रोफाइल का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यूपीआई अलर्ट सुपर फास्ट पेमेंट्स जीरो फेल्योर, यानी कि आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो यह तुरंत पेमेंट होगा। इसके अलावा यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर यह पेमेंट फेल्ड नहीं करेगा। यूपीआई अलर्ट को इनेबल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूपीआई अलर्ट का यूज क्यों करना चाहिए। सबसे पहला तो यहाँ पर सुपर फास्ट पेमेंट्स विथ जीरो फेल्योर, यानी कि यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर यह पेमेंट तुरंत होगा और यह पेमेंट फेल्ड नहीं करेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से 200 रुपये तक पेमेंट करेंगे तो यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना यूपीआई पिन के यह पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा यूपीआई अलर्ट में आप लोग मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो भी आप यहाँ पर यूपीआई अलर्ट में बैलेंस को ऐड करेंगे या फिर जो बैलेंस ऐड है उसे विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यह बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर यूपीआई अलर्ट को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा इंटर अमाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। या फिर नीचे में देखिए बैलेंस ऐड करने के लिए दिया गया है, तो आप इस पर भी क्लिक करके मनी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 100 रुपये ऐड करना है तो हम इंटर अमाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर 100 रुपये टाइप कर लेते हैं। इसके बाद आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका फोनपे ऐप में बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि हमारा 2 बैंक अकाउंट लिंक है तो दोनों यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंडसइंड बैंक अकाउंट भी लिंक है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैंक डज नॉट सपोर्ट यूपीआई अलर्ट। तो सभी बैंक यूपीआई अलर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। यदि आपको भी इस तरीका से लिखा हुआ आता है तो आपको यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। कोई भी बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आप यहाँ पर ऐड यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक को सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है। तो जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं हमने जो 100 रुपये यूपीआई अलर्ट में ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। चलिए हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यूपीआई अलर्ट में 100 रुपये ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके यूपीआई अलर्ट में और भी मनी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करके हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर शेयर रिसिप्ट पर क्लिक करके इस ट्रांजेक्शन डिटेल को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों आप लोग फोनपे ऐप में यूपीआई अलर्ट का यूज कर सकते हैं और 200 रुपये तक बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से किसी को भी यूपीआई अलर्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका 2 बैंक में अकाउंट है तो आप यूपीआई अलर्ट के माध्यम से एक अकाउंट से अपना दूसरा बैंक अकाउंट में भी पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं।
आप लोग दुकान पर इस तरह का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे, यह भारत पे का QR कोड है। इसी तरह का आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे। तो आप लोग कोई भी QR कोड को स्कैन करके UPI अलर्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आपको जितना भी रुपए पेमेंट करना है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप UPI अलर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यह बिना UPI पिन के पेमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं यह पेमेंट हो चुका है और हमें यहाँ पर पेमेंट करने पर UPI पिन की जरूरत नहीं पड़ी है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा चेक बैलेंस पर क्लिक करके बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीका से आप यहाँ पर किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर UPI ID या फिर बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से भी UPI अलर्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका 2 बैंक में अकाउंट है तो आप लोग UPI अलर्ट बैलेंस को अपने दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर टू सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए जो बैंक अकाउंट में आप UPI अलर्ट बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10 रुपये ट्रांसफर करना है, तो हमने 10 टाइप कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप UPI अलर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं UPI पिन की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना UPI पिन के यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप UPI अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं और यदि आप बैंक में जाकर के पासबुक को अपडेट कराएंगे तो जो भी आपने UPI अलर्ट के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया है वो आपको पासबुक में एंट्री नहीं होता है। जो भी आप UPI अलर्ट के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं वह ट्रांजैक्शन डिटेल देखने के लिए आपको फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने UPI अलर्ट के माध्यम से पेमेंट किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। आप यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कभी भी आप UPI अलर्ट में बैलेंस को ऐड करना चाहते हैं या फिर UPI अलर्ट में बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही शो करेगा UPI अलर्ट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका UPI अलर्ट में बैलेंस होगा यहाँ पर वह शो करता है। इसके अलावा UPI अलर्ट में मनी को ऐड करने के लिए आप इंटर अमाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट फिलअप करके ऐड मनी पर क्लिक करके UPI अलर्ट में मनी को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी क्लिक करके अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके मनी को ऐड कर सकते हैं। आप UPI अलर्ट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग फोन पे ऐप में UPI अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, UPI अलर्ट को इनेबल कर सकते हैं और UPI अलर्ट के माध्यम से बिना UPI पिन के पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।